सभी को जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ का अद्भुत और एक अनोखा संदेश, भविष्यवाणी सब कुछ है इसमें। आप हँस रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे आज क्या टाइटल है ये कि परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री बना सकता है। मैं सब कुछ क्लियर करूंगा और बहुत अद्भुत संदेश है। परमेश्वर बहुत सारे प्रकाशन इस बार मुझे दे रहा है और जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं वैसे वो प्रकाशन देने लगता है। परमेश्वर का प्रकाशन बहुत गहरा है मेरे तो। और वाक्य में प्रधानमंत्री का भी मतलब बताऊंगा मैंने क्यों टाइटल लिखा, और ये झूठ नहीं है, ये कोई भी ऐसी बात नहीं जो वचन से बाहर हो, सब वचन में मिलेगा आपको। वचन के तहत ही मैं आपको बोलूँगा और आज जो सुनेगा यकीनन वो नाच भी सकेगा और वो झूम उठेगा और परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को देखेगा। बस हम ईमानदार है, वो वफादार है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना इस अद्भुत ज्ञान के लिए जो सिर्फ तेरी होली स्पिरिट के द्वारा मुझे मिला। आज जितने सुनेंगे जान लेंगे कि वाकई में परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान है ये, और तू हमारे साथ सब कुछ कर सकता है क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हाँ और आमीन के साथ पूरी प्रार्थना, भविष्यवाणी, संदेश सब तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आनंदित कर देना लोगों को पिता इस संदेश के द्वारा और अपने आश्चर्य क्रम कर बताना। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जी तो आपको तो ये विश्वास होगा कि हमारे परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं है। अब ये मानते होंगे, ये भी मानते होंगे कि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। फिर अब ये क्यों नहीं मानते कि वो आपको प्रधानमंत्री बना सकता है? क्यों नहीं मानते? क्या आपको परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक है? क्या परमेश्वर के उस पावर पे या उसकी जो पराक्रमी है, क्या उस पर आपको डाउट है? वचन कहता है कि संदेह ना करना। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और बिल्कुल प्रधानमंत्री, देखो मैंने प्रधानमंत्री बोला है, याद रखना हमेशा से एक चीज़ के एक मतलब नहीं होता, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री यानी कि ऊंचा पद, और ये वचन में ही है, आपको मिलेगा, मैं वही वचन दूंगा आपको। दूसरी बात, मैंने पीएम मोदी की फोटो नहीं लगाई कि आपको पीएम मोदी बना देंगे, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला परमेश्वर चाहे तो आपको प्रधानमंत्री बना सकता है, यानी कि आपका कद ऊंचा कर सकता है, आपका पद ऊंचा कर सकता है। बिल्कुल मेरे अजीजों। और कैसे करेगा? जब हम और आप परमेश्वर बड़े ईमानदार से चल रहे, सारे दुख झेल रहे हो, आप दुख में से निकल रहे हो, आप फास्टिंग के बाद भी तिरस्कार हो रहे हो, आप उपवास प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, नाइट प्रेयर कर रहे हो, आप चर्च में लगातार जा रहे हो, अपने हिदिया, अपनी ऑफरिंग, दान सब कुछ नियम पे दे रहे हो, यहाँ तक कि आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो, फिर भी आपके जीवन में दुख है, कर्जा है, परेशानी है और बहुत कुछ ऐसा है आपको उभरने नहीं दे रहा, आपका फ्यूचर नहीं बन पा रहा। शायद आपको लग रहा है कि मेरी गरीबी मेरा आप फ्यूचर है, मेरी लाचारी आपका फ्यूचर है, लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये आपका ईमानदारी है। आप जहाँ नौकरी कर रहे हो सकता है आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाई, बिजनेस आपका ऊंचा नहीं उठ पाया, आपके पूरे खानदान में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा है। और अचानक से परमेश्वर आपको उसी खानदान में, उसी जॉब पर, उसी जगह पे एक ऊंचा पद दे दे, तो आप प्रधान हो जाओगे वाकई। हालेलुया। यानी कि आज एक हेल्पर के रूप में काम कर रहे हो, परमेश्वर आपको वहाँ का बॉस बना दे, यानी कि सेकंड एक अकाउंटेंट बना दे, परमेश्वर आपको एक ऊंचा पद दे दे। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बस परमेश्वर की वाचा हमारे साथ है, इसको हम करें। एक बुलाहट है आपके पास, एक आवाज़ है, परमेश्वर आपको आवाज़ दे रखी है, एक वादा प्रभु ने मुझे और आपको कर रखा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है। इस वादे को लेकर आप और चल रहे हैं। परमेश्वर को दर्शन भी दिया। आज आप सबसे बुरे इंसान में जी रहे हो, परिस्थिति में जी रहे हो, परमेश्वर शाऊल को पौलुस बना सकता है एक झटके में, तो वो आपकी इस जीवन को कैसे नहीं बदल सकता। यानी कि प्रधानमंत्री का मतलब है मेरे दोस्तों, जिस जगह पे आप हो वहाँ पे ऊंचा उठ जाना अचानक से। जैसे कि सबसे नालायक इंसान, सबसे नालायक जो स्टूडेंट होता है, अचानक से वो फर्स्ट आ जाए और वो मॉनिटर बन जाए, एक पद मिल गया उसके, है ना। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस सीट पे बैठूंगा। अचानक से प्रभु ने मुझे क्या कर दिया, एक ऊंचा पद दे दिया। प्रभु के दास का सबसे ऊंचा पद है, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर करता है मेरे अजीजों, वही काम आपकी लाइफ में परमेश्वर कर सकता है। और उसी को कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वचन जो कहता है, वचन में जो लिखा है, और आप समझ गए होंगे मैं किस वचन की बात कर रहा हूं। आप सब वचन पढ़ने वाले हैं तो बाइबल से बाहर नहीं है। मैंने पीएम मोदी का जिक्र नहीं करा, सिर्फ मैंने कहा परमेश्वर चाहे तो आपको प्रधानमंत्री बना सकता है, यानी कि ऊंचा पद दे सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति के साथ हुआ, वो दुख में था, परेशानी में था, घर का सताया हुआ था, झूठे इल्जाम में बंद था, बुरे से बुरे दिन देखे, सालों से बंदी गृह में बंद था। सडनली एक झटके में
परमेश्वर का जब समय आया, उसकी योजना में हम चले, उसके प्रधानमंत्री बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना के द्वारा तूने आज हमें बहुत सारी बातें बताई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही तू परिस्थिति बदल देगा जब आपकी बुलाहट, आपकी आवाज़ हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, वचन के द्वारा हमें बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बात और, हो सकता है परमेश्वर आपको कोई सपना दिखा रखा हो, परमेश्वर ने आपको कोई चिन्ह दिखा रखा हो, परमेश्वर ने कोई आवाज़ आपको दे रखी हो, शायद वो आपको पूरी होती नहीं दिख रही है ना, आपको पूरी होती नहीं दिख रही। बचपन में 20 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में आपको कोई सपना आया हो या कोई प्रोफेसी आपके लिए हो चुकी हो और शायद आपको लग रहा है अब वो भविष्यवाणी मेरे लिए काम के नहीं है। नहीं मेरे जी, तो जब हम जीरो बनते हैं तभी परमेश्वर हमें ऊंचा पद देता है। हालेलुया। पहले हमें वो तोड़ता है फिर जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी काम जो असंभव लगता है उसको मैं संभव करके दिखाता हूँ। बिल्कुल मेरे जी, तो वही इस व्यक्ति के साथ हुआ। इस व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ यूसुफ की। यूसुफ की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। वही चैप्टर पर मैंने मुझे दिया है, निकालेंगे यूसुफ के बारे में। उत्पत्ति का मैं पहला उत्पत्ति 41, उत्पत्ति 41 उसका 14 पद से पढ़ूंगा। एक वचन पहले पढ़ूंगा। लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुला भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। झटपट काम झटपट हुआ, लेकिन 13 साल काफ़ी साल लग गए थे, है ना। वो बंदीगृह में बंद था, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा बलात्कार का, है ना, और उस पर व्यभिचार का इल्ज़ाम लगा और उस पर भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर बेच दिया। हम सब ये देखते हैं, यानी कि मुसीबत एक यूसुफ का पीछा नहीं छोड़े थे, लेकिन उसकी बुलाहट थी, एक आवाज़ थी, एक दर्शन था, एक सपना था। उस सपने को परमेश्वर ने याद रखा और वो सपना ये था कि उसके भाई उसके घर में उसको दंडवत कर रहे हैं। आज हो सकता है कोई सपना आपके पास हो सकता है कोई कॉलिंग आपके पास हो, शायद उसको पूरा होता हुआ नहीं देख रहे। हो सकता है आपने सपना देखा हो कि मेरा एक बहुत बड़ा मकान है, वो शायद आपके किराए के पैसे नहीं हो पा रहे। प्रभु इस समय बहुत भयंकर तरीके से बात कर रहा है, आसपास ही है मेरे, मुझे पता है, और उसकी आवाज़ है तभी प्रभु ये दे रहा है। तो हो सकता है आज आपके किराए के पैसे नहीं हो पा रहे ना, किराए के पैसे, और परमेश्वर आपको दिखा रखा एक महल, बना देगा वो आपको महल का मालिक। हालेलुया। उस परमेश्वर को जानते हैं। आज परमेश्वर को एक चिन्ह दिखा रखा है कि आपके 2-3 बच्चे घूम रहे हैं और शायद डॉक्टर ने आपको निसंतान घोषित कर दिया, एक बांझपन का ठप्पा लगा दिया, लिख दिया रिपोर्ट में, आप कभी मां नहीं बन सकते। लेकिन आपको तो प्रभु ने आवाज़ दे रखी है, तेरी संतान 2-3 होने वाली है, होगी यीशु मसीह के नाम में। शायद हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही हो और अब उम्मीद भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको शादी का जोड़ा दिखाया है, शादी दिखाइए, होगी यीशु मसीह के नाम में। और आप कहोगे भाई मुझे कोई दर्शन नहीं दिखा तो क्या मेरा कुछ नहीं होगा? वचन ही दर्शन है मेरे से। तो वचन को क्लेम करो, प्रभु जो तूने यूसुफ के साथ करा वो मेरे साथ भी कर, मुझे ऐसा बना, परमेश्वर बना देगा यीशु मसीह के नाम में। वो राख खाक मिट्टी को उठाकर ऊंचे पे खड़ा कर देता है। हालेलुया। उसको हम मानते हैं मेरे जी। तो वही प्रधानमंत्री होता है मेरे जी। तो प्रधानमंत्री का मतलब होता है ऊंचा करना, ऊंचा पद देना। आज आपको जॉब पर बहुत तिरस्कार कर रहे हैं लोग, ऊंचा नीचा कह रहे हैं, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता, हमेशा तिरस्कार। लेकिन उसी जॉब को परमेश्वर आपको ऊंचा कर देगा, वो आसपास के लोग आपको दंडवत करेंगे, यानी कि इतना मानेंगे कि आपके सामने झुक जाएंगे। परमेश्वर ऐसा है, जहां पे निरादर हो रहा है, जहां पे आपको जीरोपन लग रहा है, वहीं प्रभु आपको ऊंचा पद दे देगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो भविष्यवाणी है कि आप अपनी मान्यता प्राप्त करोगे, एक ऊंचे पद के लिए चुने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो खोया है वो पाओगे, बल्कि 100 गुना पाओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब ये यहाँ पे यूसुफ के बारे में हमने देखा, बंदीगृह में बंद था, लेकिन इस पे परमेश्वर की सामर्थ थी, परमेश्वर का वरदान था, आवाज़ थी, और इसको परमेश्वर का एक वरदान था सपने का अर्थ बताना, प्रभु ही बताता है। और जब ऐसी घटना हुई कि राजा का सपना आया, राजा के सामने पहुँचाया गया, उसके बाद वहाँ लिखा है 14 पद में, 41 की 14 पद में, झटपट बंदीगृह से बाहर बाल बना के अच्छा क्या खासा राजा के सामने पहुँचाया गया। वो एक टर्निंग पॉइंट था जीवन को बदलने का। ऐसे ही टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है। कोई सपना, कोई आवाज़, कोई ऐसा काम जो परमेश्वर झटपट आपको एक कहते हैं कूड़े से उठाकर एक राजा बना देगा, एक प्रधानमंत्री बना देगा। हालेलुया। वो बनोगे आप यीशु मसीह के नाम में। अगर हमारे इस परमेश्वर जो संदेश दे रहा है, इसमें मेरे से तो कोई भी ऐसी बात नहीं जो बनावटी हो, जो झूठी हो या कहीं इधर से उधर ली हो। ये परमेश्वर की इच्छा से संदेश आप सुन रहे हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस संदेश के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने आज एक से नहीं बहुतों से बात करी है। और अब मैं आपको पढ़ूंगा मेन संदेश जो प्रभु ने मुझे दिया है प्रधानमंत्री के बारे में। यूसुफ बंदीगृह में बंद था,
उसको एक मौका देता है, परमेश्वर एक मौका देता है परमेश्वर के समय पे चलना। अभी कल की भविष्यवाणी थी ना, 7 गुना प्रकाश देगा, 7 गुना की भविष्यवाणी, वही है यहाँ पे, वही है। उसका अर्थ मान लो, उसका एक पार्ट 2 मान लो कि ऐसे ही करता है कि सारी आशीष परमेश्वर ने जितने साल, इतने साल दुख मुसीबत पीड़ा में गुजारे यूसुफ ने घर से अलग होकर, आज ऐसी तो हो आप प्रभु के लिए बहुत कुछ सह रहे हो, रिश्ते टूट गए, घर चला गया, सब कुछ चला गया, जीरो हो गया आप, लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ा। यही ईमानदारी परमेश्वर ने देखी है आपकी, यही वफादारी परमेश्वर ने देखी है आपकी। परमेश्वर अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, जो वादा आपसे कर दिया वो कर दिया, और आज फिर वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तुम उठोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए आगे वचन पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मैं उत्पत्ति 41 और उसका 37 पेज नंबर 53 लिखा है, ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सपने का अर्थ बता चुका है, आप पूरा चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ चुके होंगे। मैं वो बता रहा हूं जो प्रभु ने मुझे अगुवाई दी है, अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे पास रहता है मेरे अजीजों। परिस्थिति कैसे भी हो, हम जीरो हो, किराए का मकान पे रह रहे हो, किराया नहीं दे पा रहे हो, नथिंग है हमारे पास, कुछ नहीं है, लेकिन हम उस परमेश्वर को मानते, जब आँख खुलेगी तो अपने मकान में होंगे। सब कुछ देने वाला है, क्योंकि वचन कहता है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। वही आँख करके दिखाया है, हालेलुया। फिर क्या लिखा है? परमेश्वर ने, फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। आया वर्ड, प्रधानमंत्री ठहरा दिया। एक रात, पिछली रात में क्या था वो? एक कैदी, एक बंधक में बंद, दूसरी रात में प्रधानमंत्री। 24 घंटे के अंदर सब कुछ चेंज। उस परमेश्वर को मानते हैं आप? चमत्कारी है ना हमारा परमेश्वर। उसकी योजना में चलने वाले, ईमानदार बनने वालों, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। एक रात, पिछले रात वो सो रहा है, वो लेटा है, वो सिर्फ विचार कर रहा है, और सडनली प्रधानमंत्री। साफ लिखा है यहाँ पे, फिरौन ने यूसुफ से कहा और उसके अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया 43 और उसके आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसके मिस्र के देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे अजीजों। ऐसे ही ऊंचा, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? या वोट नहीं डले, कुछ नहीं था, यानी कि ऊंचा पद दे दिया, एक मंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। इसको कहते हैं प्रधानमंत्री बनना। और मेरे आगे जब हम पढ़ेंगे, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सरतोबार रखा और नगर के याजक, यानी कि अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर को बरकत देता चला गया और अकाल पहले बहुतायत की फसल हुई, उसके बाद से हम सब जानते हैं मेरे अजीजों। आज यही वचन प्रभु ने दिया है सिर्फ 44 तक। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र में देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरे अजीजों परमेश्वर की सामर्थ, उसके आश्चर्यक्रम। इसलिए आज का टाइटल यही है कि परमेश्वर चाहे आपको प्रधानमंत्री बना सकता है, यानी कि आपको ऊंचा पद दे सकता है, आपको सब कुछ दे सकता है जो आपके पास नहीं है। एक रात में बंदीगृह में, दूसरी में प्रधानमंत्री, मंत्रियों का मंत्री। तो परमेश्वर की सामर्थ पर शक ना करे, आज यही है, इसको रिसीव करे और बोले कि परमेश्वर ये भविष्यवाणी, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल है। ऐसा ही हो, आज जो तूने मुझे दर्शन दिया पहले वो पूरे हो। मेरे जीवन में जो दर्शन, चंगाई का दर्शन है, रिपोर्ट तो कह रही है तू मरने वाला है, लेकिन तूने मुझे चंगाई को घोषणा करके तो चंगाई मिलेगी ना यीशु मसीह के नाम में। यानी कि जो चीज़ प्रभु ने आपको कह दी वो मिलेगी।
और जो परमेश्वर आज कह रहा है वो भी मिलेगा। तो आपको विश्वास करना है, मैं प्रार्थना करूंगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इस अद्भुत अनोखे संदेश के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा पिता, आज जिन्होंने पिता आपने जिन्होंने वादा करा है सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा, उन लोगों से पिता आप बात कर रहे हो पिता, क्योंकि वो प्रोफेसी को पूरी, भविष्यवाणी को पूरी होती नहीं दिख रहे, दर्शन को पूरा होता नहीं दिख रहे, गिरावट उनकी लाइफ में आ रही है, निराशा उनकी लाइफ में आ रही है। लेकिन आज उनकी निराशा जड़ से चली गई, उनकी सारी नाउमीदी जड़ से चली गई पिता। आज उन पर विश्वास बढ़ गया, आज उनका सब कुछ तूने बढ़वा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने ताकत को बद दी, इस वचन से तूने बहुतों से बात करी, एक से नहीं बहुतों से, और आज तू उनका पद ऊंचा कर रहा है, आज उनको तो प्रधानमंत्री बना रहा है। मैं आपका विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, आपके नाम से ऐसा हो रहा है पिता, लोग अपनी खोई हुई जो रिस्पेक्ट थी वो वापस पाएंगे, जहाँ के निरादर था वहाँ आदर होगा, और जो चीज़ चली गई थी वो वापस आएगी, और जो वादे आपने कर रखे वो पूरे होंगे। आपने प्रार्थना, भविष्यवाणी सब कुछ पूरा करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ पिता, तूने सुना, कबूल करा, हमने जो कुछ मांगा पाया, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। यकीन मानना, ये संदेश, भविष्यवाणी, प्रार्थना बहुतों से बात करिए, एक से नहीं, परमेश्वर बहुतों से बात करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये संदेश के बारे में। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।